गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर दिस और हेयर शब्द का प्रयोग यूजेस समझेंगे। इससे पहले वाली सारणी में हमने यूजेस किया था कि डायरेक्ट में क्या दिया हुआ होगा, इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बनाएंगे, और अब उसमें से कुछ रूल्स है दिस और हेयर शब्द का जो है। तो यहाँ उसका थर्ड सारणी जो है, थर्ड सारणी का जो पहला रूल्स है वो ये है, यदि दिस तथा हेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु या स्थान, प्रत्येक वस्तु, स्थान या समय के लिए हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था, टाइम एंड फार वाली सारणी में हमने लिखा था कि दिस को दैट में बदला जाता है और हेयर को देयर में बदला जाता है। लेकिन इनका अगर प्रयोग प्रत्यक्ष कोई वस्तु, वक्ता के सामने प्रत्यक्ष कोई वस्तु या स्थान या समय हो तो उसमें हेयर और दिस को हेयर और दिस ही रखते हैं, दिस का दैट और हेयर का देयर बनाते नहीं है। कैसे होते इस प्रकार के सेंटेंस में? देखिए, जैसे ही said to me, this is my house। असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा आया हुआ, डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। असर्टिव को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही का क्या आएगा? ही। सेड टू में ऑब्जेक्ट आया हुआ तो किस में बदल लेंगे? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या दे के रखा है? मी। ऑब्जेक्ट दे के रखा है मी। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में टाइम एंड फार वाले शब्द में मैंने लिखवाया था दिस आ जाए तो दैट में बदल दो, हेयर आ जाए तो देयर में बदल दो, ये शब्द लिखवाए थे। लेकिन यहाँ ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा दिस इज माई हाउस। अब कहने वाला ही है, अब वो ये कह रहा है कि दिस इज माई हाउस, तो इसका मतलब दिस इज माई हाउस, हाउस उसके सामने प्रत्यक्ष है, यानी उसके सामने मकान है, तब वो कह रहा है कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो उसके सामने होगा तभी तो उसके लिए इसने यूजेज किया कि दिस इज माई हाउस। तो वक्ता के सामने कोई प्रत्यक्ष वस्तु, स्थान या समय दिया हुआ आ जाए तो उसमें दिस को दैट में बदलते नहीं है, हेयर को देयर में बदलते नहीं है। तो उसमें यहाँ पे दिस आया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिस का दिस रहेगा। बाकी नियम सेम रहेंगे। इजारम, टेंस वाली सारणी अगर याद करें तो इजारम को किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेंगे? ही के अनुसार बदलेंगे। तो प्रोनाउन वाली सारणी में अगर आप देखेंगे तो माई के बराबर और ही के सामने क्या आ रहा है? हिज आ रहा है। क्या आ रहा है? हिज। तो हो जाएगा हिज हाउस, हिज हाउस। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है जिस वस्तु का, स्थान का, तो उस वहां पर दिस और हेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसे The leader says I am glad to be here this morning.
असर्टिव सेंटेंस है, प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप लगा हुआ, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा दी लीडर, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ सेज लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है तो वही की वही क्रिया वापस आती है सेज। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव शब्द, और कनेक्टिव शब्द यहाँ असर्टिव में क्या लगेगा, दैट। दैट के बाद में बाकी नियम सेम है, प्रोनाउन से संबंधित आई आया हुआ है तो आई को किसके अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, द लीडर। लीडर के लिए क्या हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो अपन यहाँ यूजेस कर रहे हैं ही, क्योंकि लीडर के लिए प्रोनाउन बनेगा ही आई का। इजारम को किस में बदलेंगे, वाजवर में। बोलो इजारम को वाजवर में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अब कई विद्यार्थी बोलेंगे साहब इजारम को वाज में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, कहाँ पे, सेज को ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, देखिए मैंने एक रूल्स लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किया जाए तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे सेज में क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस की। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल में जाता है। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ है, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की क्रिया होने पर इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इजार एम में परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आई के साथ एम आता है तो ही के साथ एम आता नहीं है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि एक वचन के साथ इज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है, तो तीनों का यूज कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो हम उसको बदल सकते हैं। तो है तो सेम इजार एम का ही प्रयोग किया गया, इसमें कोई परिवर्तन, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ग्लैड का ग्लैड, टू बी। अब यहाँ पे हेयर और दिस शब्द आया, दिस मॉर्निंग, हेयर दिस मॉर्निंग, ये इस लीडर के लिए प्रत्यक्ष बात है। कैसी बात है, मॉर्निंग समय कैसा, प्रत्यक्ष उस समय की बात हो रही है, तो वहाँ प्रत्यक्ष समय है, तो यहाँ पे हेयर और दिस को बदलेंगे नहीं, हेयर दिस मॉर्निंग, क्योंकि वो जिस स्थान पे है वो आपकी बात हो रही है, जिस समय वहाँ है उस समय ही बात हो रही है, यानी प्रत्यक्ष उसी समय की बात हो रही है, इसी मॉर्निंग की बात हो रही है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये ध्यान देना है कि दिस और हेयर के बाद में अगर समय दिया हुआ आ जाए, समय दिया हुआ आ जाए तो इसमें वो हम बदल लेते हैं, और समय दिया हुआ नहीं आ जाए, प्रत्यक्ष किसी वस्तु, स्थान या समय को प्रत्यक्ष हो तो उसमें दिस और हेयर को बदलते नहीं। दिस का दिस आएगा, हेयर का जैसे जिसका दिस आया, और हेयर का हेयर, जिसका दिस आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष नहीं हो, समय दिया हुआ हो तो उसको हम बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे। ही said to him, he is reading a book this morning. असर्टिव सेंटेंस है, और यहाँ पर भी दिस आया है, तो ध्यान से देखिए। असर्टिव सेंटेंस को जब हम हल करेंगे तो ही का है, ऑब्जेक्ट आया, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। टोल्ड, हिम का क्या होगा, हिम, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, हर विद्यार्थी कर लेता है। और यहाँ सब्जेक्ट आया, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ही आया हुआ है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता तो चेंज करते, सेकंड पर्सन होता तो चेंज करते, लेकिन ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये सी इट दे, ये तीनों चारों थर्ड पर्सन होते, थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना परिवर्तन होगा, एच छोटा हो जाएगा, एच कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पास्ट टेंस आया, पास्ट टेंस आया तो इस क्रिया में परिवर्तन होगा, इसका क्या हो जाएगा, वाजवर। टेंस वाली सारणी में हम देखेंगे इजारे में आ जाए तो वाजवर में बदल देते हैं। और रीडिंग का रीडिंग, क्योंकि वाजवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई जिसे हम आता वापस, ए बुक है तो ए बुक। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं है कि वह ही इज रीडिंग ए बुक दिस मॉर्निंग, सुबह वो किताब पढ़ रही, लेकिन ये उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं था, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। जिसके बाद यानी यूं कहा जा सकता है कि हेयर और जिसके बाद अगर समय दिया हो जाए तो उसको हम बदल लेंगे, तो जिसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग।
क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो उसके सामने प्रत्यक्ष होगा कि आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, इस समय मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। तो वो उस मॉर्निंग, उस समय की बात हो रही है जो उसके सामने है, जिस समय वो समय प्रतीत हो रहा है वो है। तो उसमें हम यहाँ पे दिस और हेयर दिस को परिवर्तित नहीं करेंगे, लेकिन दिस के बाद में समय दिया हुआ यहाँ आ जाए, जैसे दिस मॉर्निंग दिया हुआ आ जाए, तो ये प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वहां पे हम जिसको किसमें बदल देंगे, दैट में बदल लेंगे। अब इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें दिस या दीज के बाद में नाउन आ जाता है, दिस या दीज के बाद में नाउन आ जाता है, तो ये दूसरा रूल्स हम पढ़ेंगे। सेकंड रूल्स है, यदि दिस व दीज का प्रयोग, दिस व दीज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा दिस या दीज, दिस और दीज के साथ में प्लस क्या आ जाएगा, नाउन आ जाता है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसको हम दैट में भी बदल सकते हैं, दोज में भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो तो हम वहां पर इनडायरेक्ट हो तो एडजेक्टिव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिस व दीज को दी में भी बदल सकते हैं, दी में भी बदल सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि दी में बदले, जिसको दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव में है तो हम दी में भी बदल सकते हैं। कभी कभार ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हम वहाँ पर दीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, सेंटेंस के माध्यम से अगर समझेंगे तो हो जाएगा, ही said to me, I have brought this stick from Badmer। अब इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंस है, प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हुआ और अंत में फुल स्टॉप आया हुआ असर्टिव सेंटेंस है। तो हम असर्टिव के हिसाब से इसको हल करें तो ही का क्या होगा, ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का मी। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आई आया, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो बदलना है, बाकी कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट हो उसको बदलना नहीं है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो ही बदलना है, बाकी दुनिया का कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए उसको बदलना नहीं है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और बी, और सेकंड में है यू। तो आई आया वो फर्स्ट पर्सन, आई को किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई का सब्जेक्ट बन जाएगा ही। अगर यहाँ सी होता तो सी, इट होता तो इट। ये तो पहले समझे हुए सारणी प्रोनाउन में से। अब हम टेंस वाली सारणी में देखें, हैज, हैव और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट क्या थर्ड फॉर्म आई है, ब्रॉट। तो हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। टेंस वाली सारणी में लिखवाया है, हैड के साथ भी वापस क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ब्रॉट। ठीक, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकता है, क्रिया दो तो सेम आती है। एक क्रिया होती है बाय, BUY, और एक होती है ब्रिंग, BRING। बाय यानी खरीदना, ब्रिंग यानी लाना। तो बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बोट होती है, BOUGHT। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो फर्स्ट फॉर्म इसकी बाय होती है, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है वो ब्रोट होती है। कितना अंतर है इसमें, आर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, आर का डिफरेंस। यानी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट होती है और बाय की सेकंड फॉर्म बोट होती है, और थर्ड फॉर्म सेम होती है इनकी। अब यहाँ पे दिस आया है
तो हम इसको दिस को तो सामान्यतः किसमें बदलते हैं, दैट में, दैट स्टिक फ्रॉम बर्ड में। अब इसमें मैंने ये नियम लिखवाया कि अगर वो दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में आया हो, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, दिस या दीज आ जाए और उसके साथ में क्या होना चाहिए, नाउन। जैसे ये दिस आया, दिस के साथ में स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, तो यहाँ नाउन आया है, नाउन आया है तो हम जिसको दैट में तो बदल सकते हैं, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिसको हम दी में भी बदल सकते हैं, ये भी दूसरा ऑप्शन है, दी में भी बदल सकते हैं। कैसे, जैसे ही, जिसे मैं इसका आंसर, ही टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या है, सैम दैट, आई को बदल दिया ही के अनुसार, ही टेंस वाली सेम नेम, हैड ब्रॉट। अब यहाँ पे आप विशेष जानेंगे, जिस था, जिसको किस में बदला, इस वाले में दैट, दैट भी राइट है, और दूसरा अगर हम बदले तो इसको बदल सकते हैं दी में। कब बदल सकते हैं जिसको दी में, जब एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ हो। एडजेक्टिव कैसे प्रयोग हुआ हो, दिस और दिस के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे दी स्टिक क्या हो सकता है, दी स्टिक, ये भी राइट है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखने, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 ऑप्शन लेके रखे कि इसमें से कौन सा राइट है, तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं। ये नॉलेज के लिए है कि आप इसमें चेंजेस करें तो इस प्रकार से दोनों वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब हमारे असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो 3 सारणियां मैंने बोली थी, टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और तीसरी चीज टाइम एंड फार से संबंधित परिवर्तन, ये तीनों सारणियां कंप्लीट हो गई है। उसके सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, उसके सेंटेंस भी हमने किए, अभ्यास भी किए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो शुरुआत में हमने 5 प्रकार के वाक्य बताए थे। 5 प्रकार के कौन से, पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और 5वां था असर्टिव। तो अभी तक हमने जो नियम समझे, 3 सारणियां समझी इंपॉर्टेंट थी, वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव में। अब इनका ज्यादातर यूज बाकी वाले सेंटेंसों में भी होता है, सेम हो जाता है, यथावत नियम आएंगे। तो अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे और अगला स्टेप हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं WH से शुरू होने वाले, और इसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखें कि दिस और हेयर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में आया है, क्या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हम इसमें जिसको दी में भी बदल सकते हैं और दीज को भी दी में भी बदल सकते हैं और दैट में भी बदल सकते हैं। और प्रत्यक्ष के रूप में दिस और हेयर का प्रयोग किया गया हो तो प्रत्यक्ष के रूप में प्रयोग किया गया हो तो दिस और हेयर को दिस और हेयर ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जब वक्ता के सामने कोई प्रत्यक्ष चीज हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।